बिल्कुल, आज शाम बजे उनका संबोधन होगा, अभिभाषण होगा और जवाब देते भी नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अभिवादन करने के तरीके पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकसभा स्पीकर हाथ मिलाते हैं तो वो झुक जाते हैं और मुझसे हाथ मिलाते हैं तो खड़े रहते हैं, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उन्हें संस्कार का पाठ पढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. सदन में आपने जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा सुनी होगी, सरकारों पर लग रहे आरोप सुने होंगे, आरोपों का जवाब देते मंत्री सुने होंगे, लेकिन शायद ऐसा पहली बार होगा जब सदन में संस्कारों को लेकर क्लास लगी। संसद सत्र का छठा दिन हंगामे भरा रहा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए, केंद्रीय मंत्रियों ने जवाब भी दिए, लेकिन बात फिर हुई संस्कारों की। 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पर ही निशाना साध दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला के अभिवादन के तरीके पर सवाल उठा दिया। कहा कि जब स्पीकर मुझसे मिलते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी का अभिवादन करते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं। स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। Speaker sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी के तंज पर स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल को संस्कारों का पाठ पढ़ा दिया। ओम बिरला ने कहा कि मैं वही करता हूं जो मेरी संस्कृति और मुझे संस्कार में सिखाया गया है। मेरे संस्कार है कि जो भी मुझसे उम्र में बड़ा हो, मैं उसे झुककर प्रणाम करूं और जो मेरे बराबर हैं, उससे बराबरी का व्यवहार करूं। विपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। हालांकि स्पीकर ओम बिरला के जवाब पर नेता विपक्ष राहुल गांधी चुप नहीं बैठ पाए और पलट कर जवाब दे दिया। राहुल ने कहा कि भले ही पीएम मोदी आपसे बड़े हों, लेकिन आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मैं और पूरा विपक्ष आपके सामने झुकेगा। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। बड़ों को सम्मान देना भारतीय संस्कृति में है, भारतीय परंपरा में है, लेकिन राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि जिन संस्कारों की वो बात कर रहे हैं, राहुल के इन्हीं संस्कारों की वजह से पार्टी के कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कई नेता पार्टी से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहाँ पे विरोधी पक्ष को ये जो बोलते हैं, विरोधी पक्ष को 200 आदमी से ज्यादा हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता को मार दिया है। ये लोग 200 कार्यकर्ता मार दिया है सर, ये कैसे बोलते हैं सर? 200 कार्यकर्ता को हम लोग को मार दिया सर। वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है विरोधी पक्ष का किसी को भी बोलने का हक नहीं है। यहाँ पे तो मीटिंग होता है, लेकिन बंगाल पे कोई मीटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पीएम दूसरे एमपी को बुलाता है,
वहां पे हमको तो बोलने के लिए मौका भी नहीं देगा, क्योंकि सबसे डर है ही कोई सीएम पश्चिम बंगाल में कोई भी सीएम हम लोग विरोधी पक्ष एमपी एमएलए को कभी मीटिंग में बुलाता नहीं है। अरे लोग बोलती है जो यहाँ पे नहीं बोलते, ये लोग कभी ये तो बोलती है यहाँ पे तो कोई स्टैंडिंग मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है ये सर, हमारा ये इलेक्शन के बाद अभी भी हमारा बीजेपी युवा गोरचकर्ता को मार दिया गया। अभी कोच बिहार में एक महीना को नांगा रास्ते में छुड़ाया ये लोग, तृणमूल वाले, ये लोग बात कर दिया, कोच बिहार में हुआ है। और चोपड़ा में आज अपने वहां पे तृणमूल के एमएलए बोल रहे, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बोल रहे हैं ये मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र में महिला को रास्ते में पिटाई देना जाते हैं, रास्ते में पिटाई होती है, बगल में महिला को रास्ते में पिटाई होती है। अरे लोग महिला की बात कर दी है, ये लोग महिला की बात कर दी है। चोपड़ा में हुए यस्टरडे मॉर्निंग में हुए, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में कोई विचारपति को नहीं बोलता है, पश्चिम बंगाल में विचारपति भी बोलते हैं ये भाई यहाँ पे विचारपति नहीं चलेगा, लेकिन कैसे होगा? ये पश्चिम बंगाल में ऐसे है यहाँ लोग महिला को सम्मान नहीं रखती है। प्लीज कल्याण बनर्जी काइंडली बी सीटेड, कृपया आप बैठ जाए सतीश जी, कृपया आप सभी बैठ जाए, कृपया आप सभी लोग बैठ जाए, सतीश जी बैठ जाए, अरे बैठो आप सभी लोग बैठ जाए कृपया। सर मैं खड़ा हूँ, यह बैठिए सतीश गौतम जी, माननीय सतीश गौतम जी, सतीश जी क्या बात है, कल्याण जी कृपया बैठिए, कृपया आप बैठिए, सब क्या बात कर रहे हैं आप सभी लोग, कल्याण जी कृपया आप बैठ जाए, एक तो आप बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब सदन पे पीठ से अगर आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब खड़े होते हैं, ये 18वीं लोकसभा का नया सत्र है, 381 हमारे नए सदस्य